सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोकू वर्सेस नल के बारे में। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि गोकू और नल ये दोनों ही कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर कैरेक्टर्स है। दोनों ने ही अपने अपने यूनिवर्स में बहुत ही बड़े बड़े कांड किए हैं। ये दोनों ही कैरेक्टर्स पल भर में किसी भी गैलेक्सी यहाँ तक कि यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय करने की पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आखिर है कौन और कौन किसको हरा पाएगा एक बैटल में। इसी का आंसर आज के इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं। यस गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं अगर बात करूं नल की, नल है गॉड ऑफ सिम्बियोट्स और सारे सिम्बियोट्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिएटर। नल पूरे मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक कंसिडर किया जाता है और मार्वल कॉमिक्स में ऐसे बहुत ही कम कैरेक्टर्स है जो नल को टक्कर भी दे सके। नल एक सेमी इमॉर्टल बीइंग है, यानी वो एज होने से नहीं मरेगा। वो यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले एग्जिस्ट करता आया है। नल एक एल्डिस गॉड है जो डार्कनेस को रूल करता है और उसी की वजह से उसे गॉड ऑफ डार्कनेस के नाम से भी कंसिडर किया जाता है। उसके पास बहुत ही बड़ी एक सिम्बियोटिक आर्मी है और नल की ये आर्मी यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी आर्मी कंसिडर की जाती है। नल की आर्मी में बहुत सारे ड्रैगन सिम्बियोट्स हैं। उसके ड्रैगन सिम्बियोट्स इतने खतरनाक होते हैं कि एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। नल की ये आर्मी उसके एक इशारे पे किसी भी प्लैनेट, गैलेक्सी, यहाँ तक कि यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नल की सिम्बियोटिक आर्मी ने किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को डार्कनेस में मिला दिया था। नल के पास नेक्रोसॉट नाम की बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। नल ने नेक्रोसॉट की मदद से बिलियंस ऑफ गॉड्स को जान से मार दिया है। अगर मैं बात करूं इसकी ड्यूरेबिलिटी की, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि वो बिग बैंग एक्सप्लोजन को भी बहुत ही इजीली टैंक कर चुका है। इसके अलावा भी उसकी पूरी बॉडी कवर है उसके सिम्बियोटिक आर्मर से, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी को और भी ज्यादा बूस्ट करता है। अगर मैं बात करूं इसकी कॉम्बैट स्पीड की, वो थॉर से 3 टाइम्स से भी ज्यादा फास्ट है। मैं आपको बता दूं, थॉर कॉमिक्स में लाइट की स्पीड से 300 टाइम्स से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर चुका है। नल के पास फ्लाइंग के लिए उसकी कमाल की विंग्स है जो उसे प्रोवाइड करती है कि वो लाइट की स्पीड को भी सरपास कर दे। इसके अलावा वो प्रोजेस करता है इनफिनाइट स्टैमिना। वो करोड़ों सालों तक फाइट कर सकता है, वो भी बिना खाए पिए। गोकू जो है वो है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का, क्योंकि वो एक साइयन है जो कि एक एलियन स्पीसीज है। इसी वजह से उसकी जो फिजियोलॉजी है उससे वो प्रोवाइड करती है इनक्रेडिबल लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है, लेकिन जो वो अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स में आते हैं तो अब वो उन अपोनेंट को भी बड़े इजीली डिफीट कर देता है जो कि किसी यूनिवर्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर दे। अगर मैं इसके कुछ टेक्निक्स की बात करूँ तो उसके पास है कायोकेन टेक्निक, जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड के लिमिट को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो 1 से 20 गुना, इससे ज़्यादा उसने अपने स्पीड के लिमिट को बढ़ाई नहीं। उसके पास इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी है, यानी वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है सीधा अपने माइंड के जरिए। उसके पास है सेंजो बीन्स, यानी वो अपने किसी भी टाइप के बून और इंजरी को बस एक बीम खा के रिकवर कर सकता है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है। उसे बहुत सारी मार्शल आर्ट स्किल्स आती है जो कि उसने अपनी जर्नी में सीखी है। उसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी अच्छे हैं। वो लाइट के स्पीड से आ रहे अटैक को भी अपने बेस फॉर्म में टैकल कर सकता है। उसने मास्टरी कर रखी है अपनी की को, जो कि एक लाइफ फोर्स होती है। वो अपनी की मदद से फ्लाई यानी उड़ भी सकता है, वो भी एक्सट्रीम स्पीड में। वो इतनी एक्सट्रीम स्पीड में उड़ सकता है कि ऐसा लगता है कि वो इनविजिबल हो गया है। उसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर है, यानी वो किसी भी तरह की एनर्जी को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। गोकू के पास डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लास्ट है, जैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्क। इसमें गोकू अपनी की से एक रेजर शार्प डिस्क को प्रोड्यूस करता है जो कि किसी भी प्लैनेट को चीर कर रख दे। कामेहामेहा ये उसका ऐसा लेजर टाइप अटैक है कि जो किसी भी सोलर सिस्टम को एक झटके में डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। स्पिरिट बॉम्ब, इसमें गोकू अपने आसपास की जगहों से एनर्जी करके एक ऐसा एनर्जी वॉल क्रिएट करता है कि जो कि पूरे सोलर सिस्टम से लेकर पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। इसके अलावा भी उसके पास एक की ब्लास्ट। गोकू अपनी की का यूज करके एक ऐसे ब्लास्ट करता है जो कि एक आइलैंड से लेके एक प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। अब बात कर लेते हैं गोकू की डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस की। सबसे पहले आते हैं सुपर साइयन 1। इस फॉर्म में गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 50 टाइम मोर पावरफुल बन जाता है। इस फॉर्म में गोकू किसी भी प्लैनेट को या फिर मल्टीपल प्लैनेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन 2, इस फॉर्म में गोकू एक सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। इस फॉर्म में गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 100 टाइम मोर पावरफुल बन जाता है। सुपर साइयन 3, इस फॉर्म में गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 400 टाइम मोर पावरफुल बनता है। इस फॉर्म में गोकू बड़े इजीली गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है।
सुपर सैयन गॉड, इस फॉर्म में गोकू के बाल पूरे रेड कलर के हो जाते हैं। इस फॉर्म की पावर अभी भी अननोन है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इस फॉर्म में गोकू पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर सैयन ब्लू, इस फॉर्म में गोकू की स्ट्रेंथ तो एक ही रहती है, लेकिन उसकी स्पीड 10 टाइम मोर फास्ट होती है। और फाइनली आता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गोकू की स्पीड और रिफ्लेक्सेस बहुत गुना बढ़ जाती है। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गोकू लाइट की स्पीड से 33,314 गुना मोर फास्ट हो जाता है। इस फॉर्म में जाने में गोकू ने अपने पास 0% स्टैमिना से ही जीरन को डिफीट कर दिया था। आपको बता दें जीरन उसके यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल था। आपको बता दें ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग माना जाता है, पर गोकू ने बिना किसी एफर्ट के उसे अपने 0% स्टैमिना से ही डिफीट कर दिया। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज ही जाता नहीं है। ये टेक्निक बेसिकली एंजल्स यूज करते हैं, जो कि ट्रेन करते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। अगर मैं बात करूं नल वर्सेस गोकू के बारे में, ये बैटल तो बहुत ही ज्यादा मजेदार होगी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी, कॉज कि ये दोनों ही बींग्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग एंड बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है। लेकिन मुझे लगता है गोकू यहाँ हरा सकता है नल को, क्योंकि गोकू ज्यादा फास्ट है और गोकू ज्यादा स्ट्रांग है फिजिकली। नो डाउट बैटल तो बहुत ही ज्यादा लंबी चलेगी और गोकू को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी नल को डिफीट करने के लिए। लेकिन हाँ, गोकू अगर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला गया फिर वो नल को 2 सेकंड में हरा देगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कितना ज्यादा ओवर पावर है। वो लिटरली मल्टीवर्स को हिलाने की ताकत रखता है। सो एज कंक्लूजन ये दोनों ही बींग्स बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है, लेकिन गोकू की पावर्स नल के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। गोकू यहाँ डिफीट कर देगा नल को।